नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और स्वागत है आपका हमारे खास शो ऑपरेशन जिला गाजियाबाद में। पिछले एक साल से ज्यादा समय से देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। रोजाना लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन इन सब के दरमियान आपने अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी और मनमानी देखी, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी देखी। लेकिन आज न्यूज वन इंडिया के खास शो में आप देखेंगे कैसे कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार की जाती है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर कोरोना की पॉजिटिव या नेगेटिव फर्जी रिपोर्ट बनाई जा रही है, वो भी महज चंद रुपयों के लिए। और खिलवाड़ किया जा रहा है उस सिस्टम के साथ जहां कोरोना के आंकड़ों को लेकर पहले से ही सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन आज न्यूज वन इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद एक एक तस्वीर भांडाफोड़ करेगी सिस्टम को नचाने वाले गिद्धों का, जिसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। हाँ, इसमें मोहर लगा मुझे यहाँ पैसे तो बड़ा रिस्की काम है, समझे करो। तो ऑपरेशन कहाँ टेस्ट करवाया था, डांस ने करवाया था। और फिर वो दवाई ववाई मिल गई, बोल देना हाँ मिल गई, ठीक है ना। तो मेरे से वो बोले 1000 बोल के गए हैं यार, ये कब ले दवाई की समाधान है भैया, ये एंगली करवा दूँ। ऑपरेशन जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद का नाम सुनते ही संजय दत्त की फिल्म याद आ गई होगी। ये भी याद होगा कि संजू बाबा फिल्म में कैसे विलेन की वाट लगाता है। खैर, वो तो रही फिल्म की बात, लेकिन कोरोना काल में जो जिला गाजियाबाद में हो रहा है वो बताता है कि हमारे सिस्टम को गिद्ध गुपचुप तरीके से नोच नोच कर खाते जा रहे हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लग रही। आज आपको यूपी के गाजियाबाद की वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर किसी को कोरोना की फर्जी मगर सरकारी रिपोर्ट बनवानी है तो कैसे बनती है। न्यूज वन इंडिया का खुफिया कैमरा गाजियाबाद जिला अस्पताल में काम कर रहे उन चंद गिद्धों का पर्दाफाश करेगा जो सरकारी छत के नीचे बैठकर सरकार को चूना लगाने और सिस्टम की लचर व्यवस्था का फायदा उठाने के साथ साथ सिस्टम को ही आंखें दिखाने का काम कर रहा है। न्यूज वन इंडिया के लिए अवनीश पवार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जो जिला गाजियाबाद में कोरोना रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ कर रही है। सिस्टम के दावे फेल, जारी है कोरोना में खेल। कोरोना विकराल, फैला है गिद्धों का मकर जाल। फैली है महामारी, जारी है धन उगाही। कैसे बन जाती है कोरोना की फर्जी रिपोर्ट। कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले होंगे बेनकाब। न्यूज वन इंडिया के कैमरे में कैद गिद्धों का एक्सक्लूसिव वीडियो। नारंगी रंग की टी शर्ट पहने हुए शख्स को जरा गौर से देख लीजिए। यह शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोरोना काल में 420 और खुराफात करने वाले लोगों का मसीहा है। मसीहा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर किसी शख्स को कोरोना की फर्जी मगर सरकारी रिपोर्ट चाहिए तो इन जनाब से वो मिल सकते हैं। इस शख्स का पता है जिला गाजियाबाद का जिला अस्पताल, और जिला गाजियाबाद के जिला अस्पताल में बड़ी आसानी से मिल जाती है कोरोना की फर्जी मगर सरकारी रिपोर्ट, वो भी महज चंद हजार रुपयों में। जी हां, मात्र 1500 से 2000 रुपए खर्च करके जिला गाजियाबाद के अस्पताल से आपको कोरोना की पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट मिल सकती है, वो भी सरकारी कागज पर छपी हुई और सरकारी मुहर के साथ। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस शख्स का वो एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन जो सिर्फ न्यूज वन इंडिया के गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। और इस स्टिंग की शुरुआत भी वहीं से करते हैं जब इस शख्स को फर्जी काम करने से पहले कैमरे का डर सता रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि न्यूज वन इंडिया की तीसरी आंख से बच पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ये पहले बताओ अपना फोन। अरे यार कैसी बात है, एक सीन हो गया ना अभी गाजियाबाद जिला अस्पताल में काम करने वाले संदीप को धन उगाही तो करनी है, लेकिन कैमरे से जरा हटके। लेकिन न्यूज वन इंडिया का कैमरा
संदीप के साथ साथ कदम कदम पर चलता रहा और सरकारी महकमे में फैले इस मकर जाल की परतें परत दर परत खुलती गईं। देखिए और समझिए कोरोना रिपोर्ट में झोलझाल की कारस्तानी। तो मुझे उठानी ही पड़ेगी, पूरा मतलब फॉर्म भी भरना पड़ेगा। कल को वो यहाँ पूछवाने भी आऊँगा तो आपका नाम तो हो, दोनों भी दोनों भी दो। मैं एक सोच रहा था आप दोनों भी देगा। पैंतीस सौ दोनों को 3500। अब तक आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि कोरोना काल में अपनी जरूरत के हिसाब से रिपोर्ट बनवाना कोई बड़ा खेल नहीं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जिला अस्पताल में काम करने वाला संदीप एक कार में बैठकर कोरोना की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। उम्र भैया 41 कर दो। भैया और बन जाएंगे, मेरे साथ के 2-3 लोग और हैं। या फिर जो उनसे ज्यादा पैसे दिला दूंगा ना, उनसे पैसे ज्यादा दिला दूंगा। जब देखेंगे अभी अपना काम बनाया। हाँ बना, मैं तो अपने काम समझ लो। अवनीश तुम्हारे नाम है ना? हाँ मेरा नाम है अवनीश पवार। ज्यादा किसी हम करते हैं। मोहर तो लगवा दोगे ना भैया इसको? हाँ, इस पर मोहर लगा दो। मुझे यहाँ पैसे कितने दो सही बताना बिल्कुल। 2000। हाँ ना 1500 देख लो ना, ऐसे मत करो। तुमने इनकी कैंसिल करवा दी। कोई बात ना, और आ जाएंगे, और आ जाएंगे, और ले आऊंगा, किसी और को ले आऊंगा। समझे करो बात, गरीब आदमी हूँ, 12,000 रुपए की नौकरी है मेरी। समझे करो भाई, बड़ा रिस्की काम है, समझे करो। तो देखा आपने कि कैसे संदीप कार में बैठकर बड़ी तसल्ली के साथ कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बना रहा है, जिसके लिए 2000 रुपए की मांग भी कर रहा है। साथ ही शातिर संदीप ने कई बार रिपोर्ट में झोलझाल के काम को रिस्की भी बताया। बावजूद इसके कोरोना के काल में आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए अस्पतालों में तैनात कर्मचारी अपनी खाली पड़ी तिजोरी को भरने के लिए हर रिस्क, हर जोखिम को उठाने के लिए तैयार हैं। तो देखा आपने किस तरह से गाजियाबाद के जिला अस्पताल में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाई जा रही है। अब आपको कोरोना काल में फैले मकड़जाल की वो तस्वीर भी दिखाते हैं जिसे देखकर आपको कोरोना रिपोर्ट की जमीनी हकीकत का अंदाजा लगेगा। न्यूज़ 1 इंडिया का कैमरा जिला गाजियाबाद के डासना में भी पहुंचा, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने की एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हैं। और ये तस्वीरें आपदा को अवसर में बदलने वाले गिद्धों का पर्दाफाश कर रही हैं। अपनी अपनी तिजोरी को भरने के लिए कुछ कर्मचारी दलाल टाइप मकड़ी की तरह सिस्टम में चिपके हुए हैं और इन्हीं मकड़ियों ने कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने का पूरा खेल रच रखा है। और खेल भी ऐसा वैसा नहीं, खेल ऐसा कि बिना सैंपल के आपके मन मुताबिक फर्जी कोरोना रिपोर्ट के साथ साथ आपकी डिटेल को भी सरकारी आंकड़ों में जगह मिल जाएगी और शासन प्रशासन आपका ख्याल भी रखने लगेगा। मतलब आप समझिए कि कोरोना काल में कितना झोलझाल है, वो भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे। डासना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कड़ी मशक्कत के बाद न्यूज़ 1 इंडिया की एसआईटी ने कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले शख्स को ढूंढ निकाला। अब देखिए किस तरह से यह शख्स बिना सैंपलिंग, बिना जांच कोरोना की फर्जी रिपोर्ट अपने दफ्तर में बैठकर बना रहा है। मेरा नाम भी अवनीश पवार, AVNISH। AWAR। इसमें वो जांच वांच हो जाओगे तो पकड़ जाओगा।
तो पकड़े जाओगे, जबकि हम पूरा काम करके देंगे आपको। पूरा काम होगा ना। क्या बात है बताइए, और पूछे कैसे पूछता ना कोई, हाँ, पूछे तो बोलना नाक से हुआ। कहाँ से? नाप से। और भी कहीं से होता है क्या? गले गले से भी होता है। वो आर्टिफिशियल नहीं तो होगी इसकी। भी आएगी आपकी, बोल देना एक गले से हुआ एक नाक से हुआ, ठीक है, दोनों आएगी आपके लिए। ठीक है। आर्टिफिशियल कब दोगे भैया इसकी? वो तो आपके फोन पर आएगी। कौन सा? देख रहे हैं ना आप किस तरह से डासना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की नकली रिपोर्ट बनाई जा रही है, सभी खानापूर्ति के साथ। और अस्पताल में काम करने वाला मोहित तरीका भी बता रहा है कि अगर कोई पूछे, सवाल करे तो जवाब क्या देना है। अगर आपके पास कॉल आवे ना, हाँ, कहाँ से? विजयनगर। विजयनगर। तो वो पूछेंगे कहाँ टेस्ट करवाया था, डासना करवाया था, हाँ, और वो दवाई ववाई मिल गई, बोल देना हाँ मिल गई, ठीक है ना। ठीक है भैया। फोन आ सके आपके पास, ठीक। दवाई एक ही बता देंगे, क्या पूछा तो या यही दवाई पूछेंगे, बोल देना किट विट देना है, ठीक। वो अपने आप ही पूछ लेंगे जो पूछना हो, बस हाँ हाँ करते रहना। ठीक है। क्या हाँ जी किट मिल गई थी। अब आप वो तस्वीर देखिए जब मोहित कोरोना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मिलने वाली रकम को लेकर आनाकानी कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डासना में फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने के बदले में 1000 रुपए की बात हुई थी, लेकिन थोड़ा भाईचारे वाला दबाव और दूसरे कस्टमर देने के नाम पर वो 300 रुपए में ही मान गया। अरे कर लो भैया, आगे भी किसी को होगा करवा देंगे। अरे वो मेरे से वो बोले 1000 बोल के गए हैं, अरे ये कम दे रहे हैं। क्या ही बनवाएंगे, और भी लोगों की बनवाएंगे। और किसी को होगा भेज देंगे भैया। भैया स्टोरी में तो जो फिर वो मेरे से मांगे मैं कहाँ दूंगा, ये तो मेरा काम नहीं है, दे दो जो ले उसे दे दो। अरे ले लो यार, हमारे यार मजबूरी से क्या नहीं भैया, मेरे से मांगेंगे बाद में भी पूरे ना आएंगे। अच्छा मैं दे जाऊंगा, मैं दे जाऊंगा। अरे मैं दे जाऊंगा यार, खुले हैं तुम तो। चलो ठीक है मोहित भैया। हाँ, कोरोना रिपोर्ट में चल रहे फर्जीवाड़ा को लेकर डासना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग में चल रहे हेरफेर को उजागर करने के लिए काफी है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो के जरिए समझा जा सकता है कि कैसे कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनवाने के बाद कोविड टीम को जवाब देकर धोखे में रखना है। और अब हम आपको गाजियाबाद के ही मुरादनगर स्वास्थ्य केंद्र का हाल दिखाते हैं और बताते हैं कि मुरादनगर में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने को लेकर क्या क्या खेल चल रहा है। मुरादनगर में तो हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तो नहीं मिली, लेकिन वो शख्स जरूर मिला जो कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनवा सकता है, वो भी सरकारी वाली। जी हां, कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने वालों की एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे में कैद हैं, जो सिस्टम को नोचने का काम कर रहे हैं। ये गाजियाबाद के मुरादनगर का सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और हरी शर्ट में खड़ा ये शख्स स्वास्थ्य केंद्र का कर्मचारी है और यहाँ सौदे के साथ साथ सिस्टम में फैले गिद्धों के साठगांठ की पोल खुल रही है। जी हाँ, मुरादनगर के इस सरकारी अस्पताल से कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तो नहीं मिली, लेकिन वो शख्स जरूर मिला जो कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने और बनवाने का मादा रखता है। अस्पताल के इस कर्मचारी की एक एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि खतरनाक कोरोना की फर्जी रिपोर्ट कितनी आसानी से मिल सकती है। गाजियाबाद में कर तो रहे हैं, पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। हाँ बस वही बात है, एक की मैंने करवाई थी 1500, बल्कि 2 गए थे, पर मैंने जानने वाला था, फिर 1500 में करवाया। हम ही ना करें उसमें, 2000 के पीछे ही पड़ गया, फिर मैं आया अपना जानने वाले हैं, फिर जाके 1500 करें, जाके करें उसको भी, वो भी उसकी कंपनी में भी निकल गए 4-5 दिन। वो भी तो चक्कर हो रहा है, वहाँ भी कई जने निकल गए, हमारे यहाँ छुट्टी भेज नहीं रहे। भाई एक ही समाधान है भैया, गाजियाबाद MD से करवा दूँगा। तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना, वो चेक कराने लगे तो आपका कंप्यूटर पे चलाएगा तो आएगा, तो सब कुछ होगा, उससे भी गलत है, पक्का काम करेगा।
पैसे तो समस्या तो भैया आ रही है। एक समाधान भैया MG से है, वो वहीं करवा सकता हूँ। हाँ, और वो भी बल्कि अब चले भी जाओगे, मैं नाम बता दूंगा, उस नाम से बंदे को पूछ लेना, वो मिल जाएगा। पूछ लो, फोन करके पूछ लो। भैया चलो फोन मिला है ना, आप डायरेक्ट भी चले जाओगे ना, मलेरिया डिपार्ट के अंदर नगीना नाम का आदमी है। नगीना? हाँ जी, नगीना से मिल लेना डायरेक्ट। फिर मिलना है कितना भेजा मुरादनगर से दीपक नाम नंबर जो बनवाई थी आपने वहाँ से? कभी वहाँ जहाँ भी गाजियाबाद ना बने बेफिक्र हम कह रहे हैं ना, बनवाई थी। हाँ करवाइए ना। यूं तो आपको और हमको अपने अपने जीवन में कई सारे नगीने मिले होंगे, लेकिन गाजियाबाद के MMG में जो बेशकीमती नगीना है वो सिस्टम को ठेंगा दिखाकर कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनवा सकता है, वो भी असली वाली विथ कंप्यूटर अपडेट। कितने पैसे लगेंगे? बता 1500 अरे कम करवा दो भैया, देखो उससे ज़्यादा मारेंगे जो बात है स्पष्ट इसे करवा देना, उसने 1500 की थी मेरे जात में भी, वो भी कंपनी में करा देते हैं। काम पक्का होना चाहिए। हाँ काम उसका वो खुद करेगा। अब आपको गाजियाबाद MMG में तैनात नगीना से हुई बातचीत भी सुनाते हैं, जिसमें नगीना बेखौफ होकर कोरोना रिपोर्ट बनवाने के लिए पैसों की लेन देन की बात कर रहा है और इस बात पर भी मुहर लगा रहा है कि कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बड़ी आसानी से बन सकती है। हाँ नगीना जी। भाई साहब नमस्ते, अवनीश बोल रहा हूँ। हाँ बताओ। भैया वो कितनी देर में आ जाऊँ मैं कोविड की रिपोर्ट के लिए? भैया खर्चा बता दो। पैसे 1500 रुपया बताया था मैंने। 1500 रुपये? RT-PCR भी मिलेगी ना भैया? RT-PCR भी कर देगा, दोनों बता रहा हूँ। दोनों? ये टेंशन जो है पॉजिटिव दिखाएगा ना? हाँ पॉजिटिव दिखाना है भैया। हाँ दिखा देगा, आ जाओ जल्दी, नहीं रोका। भैया चार लोगों की बनवानी है, कम कर लो पैसे कुछ। 4 लोगों की? हाँ। अरे क्या कम कर लें, तुझे वही ले लेंगे सारे 100-50 बच्चे का। अब तक तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने वालों की फहरिस्त कितनी लंबी है, जो हेल्थ सिस्टम को दिन रात घुन बनकर खोखला कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं। तो हमारी पिछली रिपोर्ट में आपने गाजियाबाद जिला अस्पताल डासना और मुरादनगर में बड़े पैमाने में चल रहे फर्जीवाड़े का खेल देखा कि कैसे 1000-2000 रुपए में सरकारी कागज पर कोरोना की फर्जी रिपोर्ट मिल सकती है। लेकिन अब आपको गाजियाबाद के ही 2 ऐसे अस्पतालों के बारे में बताएंगे जहां कोरोना रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का खेल नहीं खेला जाता है। मोहर तो लगवा दोगे ना भैया? हाँ इस पर मोहर लगा, मुझे यहाँ पैसे बड़ा रिस्की काम है, समझे करो। अभी तक हमने आपको जो एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि कोरोना की अगर फर्जी रिपोर्ट बनवानी है तो कितनी आसानी से बन सकती है। लेकिन गाजियाबाद के कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां कोरोना की फर्जी रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है। गाजियाबाद के संजय नगर MMG में जब हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनवानी चाहिए तो यहां सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि संजय नगर MMG में हमारी टीम को अस्पताल का एक सफाई कर्मचारी जरूर मिला जिसने कोविड की फर्जी रिपोर्ट बनवाने की बात भी कही, लेकिन जब बिना मास्क पहने हुए शख्स ने संजय नगर MMG के कर्मचारी से फोन पर सांठगांठ करने की कोशिश करी तो जवाब मिला, जो आएगा वही मिलेगा। राजेंद्र भैया नगरा वाली पर्ची तो दिक्कत है तो रिजल्ट आएगा, बोलूंगा मैं। अरे देख लेते, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, अरे कुछ जानने वाले हैं हमारे, कोई सही जो रिजल्ट आएगा बोलूंगा, ठीक है। वहीं गाजियाबाद के ही मोदी नगर के सरकारी अस्पताल ने भी ईमानदारी का परिचय दिया और कहा गया कि आप गलत पते पर आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि जिला गाजियाबाद के सभी अस्पतालों में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाई जाती है, लेकिन गाजियाबाद का जिला अस्पताल, डासना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मुरादनगर का सरकारी अस्पताल, तीनों जगहों पर तैनात आपदा को अवसर में बदलने वाले कुछ कर्मचारी योगी सरकार की नीयत और नीति दोनों को कलंकित करने का काम कर रहे हैं।
और शिद्दत के साथ कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बना रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि जिला गाजियाबाद में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा हो और किसी को भनक तक नहीं हो। गाजियाबाद से ऋषभ भारद्वाज के साथ अवनीश पवार की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से खेल खेला जा रहा है। ये गाजियाबाद है, जिला गाजियाबाद, और मेरे पास इस वक्त वो रिपोर्ट रखी हुई है, वो फर्जी रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट, जिसपे साफ साफ लिखा है जिला एमएमजी चिकित्सालय गाजियाबाद रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये रिपोर्ट है, ये सरकारी रिपोर्ट है, जिसमें ये देखिए यहां पर बकायदा यहां पर मोहर लगी हुई है सरकारी, और बकायदा साइन हुआ है, और यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव लिखा हुआ है। ये एक रिपोर्ट है और ये एक रिपोर्ट है। देखिए दोनों ये फर्जी रिपोर्ट है। ये दूसरी रिपोर्ट जो है ये फर्जी रिपोर्ट है। ये नकली रिपोर्ट गाजियाबाद में आपको आराम से 1500 रुपए 2000 रुपए हो आपकी जेब में, तो आप आराम से टहलते हुए जाइए और जो मन करे पॉजिटिव या नेगेटिव आप अपनी रिपोर्ट बनवा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, डीएम साहब से, सीएमओ साहब को फोन करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और पहले एक बार फिर से ये रिपोर्ट देखिए, एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है, देश में चल क्या रहा है, गाजियाबाद में चल क्या रहा है। ये जिला गाजियाबाद की रिपोर्ट है, ठीक है। देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजपाल कश्यप हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं, और एमपी सिंह हैं, पूर्व सीएमओ हैं गाजियाबाद के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से लाइव जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे कि क्या आखिर ये सब हुआ कैसे और अभी भी ये खेल चल रहा है क्या, इस पर बात करें। लगातार हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, अहम मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं देवेंद्र प्रमुख जी, और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए राजपाल कश्यप जी, एमपी सिंह जी हैं, पूर्व सीएमओ हैं गाजियाबाद से, और यादराम भारती हैं जो हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। हम मेहमानों के पास पहले जाएं, पहले हम यादराम भारती से बात कर लेते हैं जल्दी से। यादराम, जल्दी से बताइए कि आखिर मेरे पास अगर 1500 रुपए हैं तो मेरी रिपोर्ट बनवा देंगे क्या? जो चाहूंगा वो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में जिस तरह की तस्वीर सामने आई है स्क्रीन में, बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि किस तरीके से एक बड़ा खेल अस्पतालों में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पॉजिटिव है, उसकी तबीयत खराब है, और अगर वो नेगेटिव बनवा लेता है तो ऐसे में वो कितने लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। इस समय हम एमएमजी अस्पताल में ही खड़े हुए हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो काम है ये काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है। और इतना ही नहीं, इस बार ही नहीं बल्कि कोरोना की जो पहली लहर थी तभी से ये काम चलता आ रहा था, जिसकी वजह से कई बार कोर्ट का नोटिस भी इस मामले में बताया जा रहा है कि आया था और सबसे फर्जी तरीके से पॉजिटिव बनाई जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर और किन किन चीजों के लिए हो सकता है। तो अपने आप में गंभीर बात है गाजियाबाद में एक अस्पताल का चीजों के लिए हो सकता है, तो अपने आप में गंभीर बात है गाजियाबाद में एक अस्पताल का नहीं बल्कि लगभग सभी अस्पतालों का ये हाल है जहाँ पर RT-PCR। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, आप ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, 1500 रुपए लेके आइए हमारे गाजियाबाद में, रिपोर्ट लेके चले जाइए, आपके नाम की भी बन जाएगी सरकारी मुहर के साथ। वो मैं समझता हूं कि इस पे बिल्कुल निश्चित जो है कार्रवाई होगी, बचने नहीं पाएंगे ये लोग। और जिस तरह से आपने देखा कि एमएमजी जो हॉस्पिटल है गाजियाबाद का या मोदी नगर वाले, उन लोगों ने भी जो है स्पष्ट किया है कि वो इस तरीके की जो है इसमें आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरीके से हमने देखा है कि जो हॉस्पिटल हैं, छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र जहां आपने जिक्र किया है, वहां इस तरीके की घटना घटी है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो बचेंगे नहीं, वो आपके कैमरे की हद में आ गए तो कब तक बचेंगे, कानून अपना काम करेगा। और ये दुखद तो है ही, इसमें तो कोई निश्चित है ही नहीं, है नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। और नुकसान किसी को भी हो, जिम्मेदारी बनती है कि उसकी इलाके का दरोगा अगर ये कहने लगे कि साहब क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, बहुत दुख की बात है, नहीं होना चाहिए था, ऐसे काम थोड़ा न चलेगा। यहाँ तो कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो नाम है संदीप, दीपक, नगीना, नाम भी देखे कैसे नगीना,
ये नगीना ही है, पता नहीं कहां से आते हैं, इनको डर खौफ किसी चीज का है ही नहीं क्या? अनुज जी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका बचाव होना चाहिए, दरोगा कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि निश्चित सजा के हकदार है, सजा पाएंगे, चाहे वो कोई भी है, किसी भी तरीके के हैं, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी है। ठीक है राजपाल कश्यप जी, राजपाल कश्यप जी, अब इन आंकड़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा जब इस तरह की ये फर्जी रिपोर्ट हमारे सामने निकल कर आएंगी? ये रिपोर्ट देखिए ना, सरकारी रिपोर्ट है, मोहर लगी हुई सरकारी, विश्वास नहीं हो रहा है, तो ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कैसे मैनेज होंगे? ये बीजेपी सरकार में निश्चित तौर पे अंधेर गति चल रही है और जो ये रिपोर्टें आई हैं ये बहुत गंभीरता का विषय है और ये तो आप चैनल ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट कवर करने का काम किया और सच्चाई दिखाने का काम किया, किस तरीके से रिपोर्ट को पॉजिटिव और निगेटिव किया जा रहा था। और यहाँ तो कई लोगों ने तो रिपोर्टें कराई कई जिलों में, कई जगह पे किसी की कोरोना पॉजिटिव है उसकी निगेटिव आ जा रही, जो जिसको कोई वो नहीं तो पॉजिटिव। ये कहीं धांधलगर्दी तो पूरी चली है और जिस तरीके से इनकी सरकार ही आंकड़े मैनेज करने में लगी है, तो करेक्ट किया क्या जाए? ये यहाँ तो शमशान घाटों तक का आंकड़े मैनेज किए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई और शमशान घाट के आंकड़े कुछ कह रहे हैं और प्रकाशित आंकड़े कुछ की कह रहे हैं। और उसके बाद में आपने देखा होगा जिस तरीके से गंगा के किनारे, नदियों के किनारे लाशें पूरी बालू की रेत में, यहाँ तो इतने पैसे भी लोगों के पास नहीं रहे कि वो। अरे मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है राजपाल कश्यप जी, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि कोई पॉजिटिव इंसान अपनी निगेटिव रिपोर्ट बना के आराम से बाजार में घूम रहा होगा तो उसने कितने लोगों को संक्रमित किया होगा, इसका अंदाजा है क्या? बहुत से लोगों को ये बात सही है अनुज जी, बहुत गंभीरता का विषय है, पता नहीं कितने लोगों को किया होगा। और ये तो एक घोर लापरवाही है और जबकि सारी सरकार की पूरी ताकत लापरवाही है, पूरा स्कैंडल चल रहा है, पूरा स्कैंडल चल रहा है, पूरा जाल बुना हुआ है, कड़ी से कड़ी मिली हुई है। अगर एक आदमी है तो उसके पीछे 20 आदमी लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि भाई मेरे पास फोन कराओ तब ये बनवाएंगे हम ऐसे। देखिए ये चेन पूरी है, चाहे कोरोना महामारी में ये रिपोर्ट की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, ये चाहे ब्लैकमेल की गई हो, चाहे बेड दिलाने के नाम पे पैसे लिए गए हो, चाहे हॉस्पिटलों में लूट मची हो, ये पूरी चेन है, तंत्र है और बिना सत्ता संरक्षित नहीं। ठीक है, अनुराग भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीएमएस हैं एमएमजी अस्पताल के। अनुराग भार्गव जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 1 इंडिया पर। मेरे पास एमएमजी चिकित्सालय गाजियाबाद की एक रिपोर्ट है और ये हमारा दावा है, आप इसको चेक करा लीजिएगा, ये फर्जी है कोरोना की। अनुराग भार्गव जी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। जवाब दीजिए सर इसका, बहुत लोग बैठे हैं सुनने के लिए। ऐसा है कि अभी अभी आपने मुझे बताया है और ये हमारे संज्ञान में आया है, इसको मैं तुरंत जांच करा रहा हूँ और आधे घंटे के अंदर इसकी क्लियर कर दूंगा। आपके हॉस्पिटल में इतना सब कुछ हो रहा है, आपको पता ही नहीं था अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये तो और लापरवाही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपने ये संज्ञान में बात लाई है, इसकी अभी मैं आधे घंटे में जांच करके आपको बता दूंगा। भार्गव जी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मेरे पास रिपोर्ट है। आप क्या एमएमजी चिकित्सालय, ये रिपोर्ट है भाई हमारे पास, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा? अरे रिपोर्ट तो आपने मुझे अभी दिखाई नहीं है ना। हाँ तो रिपोर्ट जैसे ही मैं अभी देख के और ये आधे घंटे में आपको बता दूंगा कि ये 100% सत्य है। स्टिंग ऑपरेशन किया है हमने, बकायदा हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास वीडियोस हैं और आपकी नाक के नीचे हो रहा था, आपको पता ही नहीं चल पाया। नहीं, ये अभी मैं देख के आपको बताता हूँ। इससे बड़ा फेलियर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। आप तो साफ साफ कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। अभी मैं देख के बताता हूँ आधे घंटे के अंदर आपको। अच्छा, ये आपके हॉस्पिटल में नगीना कौन है? नगीना तो कोई नहीं है हमारे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में नगीना कोई नहीं है? नहीं। ठीक है, वही ठेका ले रहा है रिपोर्ट बनवाने का, 1500 रुपए से 2000 रुपए। आप भी दे दीजिए, आपकी भी बन जाएगी फर्जी रिपोर्ट। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ कौन नगीना है। नगीना हमारे हॉस्पिटल में कोई काम। आप बने रहिए हमारे साथ, हम नगीना से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर है हमारे पास, हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। आप साथ में रहिए और सुनिए अपने हॉस्पिटल के एम्प्लॉय। आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन हम बता रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आप कार्रवाई कब करेंगे?
अभी आधे घंटे में क्लियर कर दूंगा मैं। क्या कार्रवाई बनती है इस पर? जो भी होगा उसको पूरे हॉस्पिटल से निष्कासित कर देंगे, ठीक है, अगर सत्य होगी बात आपकी। ठीक है, ये आपने अच्छी बात कही, ईमानदारी से आपने एक्सेप्ट कर लिया अनुराग भार्गव जी कि जो भी होगा आधे घंटे में आप इसको, ठीक है, कोई बात नहीं आई आपके संज्ञान में, लेकिन नजीर एक पेश होने की जरूरत है, एक यहाँ पर कड़ाई होने की जरूरत है, जिससे आगे ऐसा लोग ना करें। जी, आप रहिए हमारे साथ, रहिए, फोन मत काटिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि नगीना जो हैं उनसे हम बात करें और वो उनसे बात करने की कोशिश करें। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर पूर्व सीएमओ गाजियाबाद हैं एमपी सिंह साहब। एमपी सिंह साहब, बहुत देर से आप चर्चा सुन रहे हैं, आप भी अपना पक्ष रखिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब वहां पर खुलेआम चल रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा? एमपी सिंह जी, आवाज आ रही है? ठीक है, यादराम भारती हमारे संवाददाता है, वो बताएंगे नगीना कौन है। जरा बताना यादराम भारती भैया कि ये नगीना कौन है। आवाज शायद, देखिए, ये पूरा जो नेक्सस है वो कैसे काम करता है, मैं आपको एक तरीके से ये बता दूं कि बाहर के जो कुछ लोग होते हैं वो इस चीज़ का टेंडर लेते हैं। हेलो, हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो, देखिए, बाहर कुछ लोग होते हैं जो टेंडर लेते हैं कि हम आपकी कोई भी काम हो वो करा देंगे, खासतौर से RT-PCR रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि RT-PCR रिपोर्ट को ऑनलाइन देखने का दावा भी इन स्टिंगों में किया गया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि RT-PCR जो रिपोर्ट है वो सिंगल हैंड से नहीं जाती, पहले उसकी एक प्रक्रिया होती है, पहले सैंपल लिया जाता है, फिर वो कंप्यूटर पर चढ़ती है, उसके बाद फिर उसका जांच की जाती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो एक बड़ी प्रक्रिया होती है। और अगर RT-PCR जो शख्स है वो दावा कर रहा है कि RT-PCR जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन आएगी, एमपी सिंह के पास चलेंगे, एमपी सिंह साहब के पास चलेंगे, पूर्व सीएमओ हैं। एमपी सिंह जी, एक बार हमें आप समझाइए कि ये इतना बड़ा जाल फैला हुआ है और क्या किसी की नजरों में आया नहीं अभी तक? किसी ने जानने की कोशिश नहीं की? एमपी सिंह जी, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास चलेंगे, देवेंद्र प्रमुख जी के पास चलेंगे। ठीक है, एमपी सिंह जी, आवाज आ रही है क्या? आवाज मिल रही है एमपी सिंह जी? आवाज नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी के पास चलेंगे। देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए, यहां किसी को कुछ पता ही नहीं है भाई, इतना सब कुछ चल रहा है, 1500 2-2 हज़ार रुपए लिए जा रहे हैं, मतलब ये बात सामने कैसे नहीं आई? मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। देखिए अनुज जी, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जिस तरीके की घटना है इस पे कार्रवाई की बात है, और निश्चित जो है हम आपको कह चुके हैं कि इसमें शासन प्रशासन दोनों बिल्कुल स्टिक हैं। और आपके जो CMS बैठे हैं हमारे साथ में, भार्गव जी, जिन्होंने कहा है कि तुरंत उस पर। हेलो, हाँ नगीना भैया। हाँ भैया, आपका नंबर मिला था हमको एक भैया से, वो कह रहे थे कि आप रिपोर्ट बनवा देंगे। बन जाएगी? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? गाजियाबाद से ही बोल रहे हैं, विजयनगर से। विजयनगर से वो लड़का जो इसमें काम करता है, क्या नाम है उसका? कौन? CSC पर। हाँ, वही, वो उधर से ही नंबर मिला हमको, तो हमने कहा आपसे बात कर लें तो हो जाएगा काम हमारा। काम तो हो ही जाएगा। अच्छा, हमको पॉजिटिव रिपोर्ट बनवानी थी। हाँ, तो बन जाएगी। कितने रुपए में बनेगी भैया? 1500। 1500 ज्यादा नहीं है भैया? ज्यादा कहाँ है, वो तो वही ले लेगा। 1000 रुपए में मान जाओ। तो 1000 रुपए में कहाँ मान रहा? भैया मान जाओ, थोड़ा तंगी चल रही है, कोरोना चल रहा है। चल तो रहा है, कई टेस्ट किया है, सही बात करके रह गए। भैया, नौकरी वोकरी छूट गई है, समझा करो, बनवा दो। तो उसमें नहीं बना पाएगा ना भैया। तो 1500 में ही होगा। हाँ, उसमें बनवा देगा। तो कब तक बना के दे देंगे? अरे बन जाएगा, बन के दे, मिल जाएगा 1-2 दिन में। अच्छा, कोई डर तो नहीं भैया, पकड़े तो नहीं जाएंगे? ना ना, कुछ नहीं। कंप्यूटर पे चढ़ जाएगी रिपोर्ट? हाँ, चढ़ जाएगी, चढ़ा के मिलेगी, ऐसे थोड़ा ले रहा हो।
ठीक है, ऐसे नहीं ले रहा है, फर्जी देगा आपको। आपके यहाँ से अनुराग भार्गव जी बात करना चाहेंगे, सीएमएस हैं आपके हॉस्पिटल के, बात करिए भार्गव जी। अनुराग भार्गव, आवाज आ रही है आपको? फोन कट गया है, फोन कट गया है, फोन कट गया है। अब बताइए, ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। आप देखिए आपके सामने लाइव 1500 रुपए रेट फिक्स हुआ है। पूर्व सीएमओ साहब हमारे साथ हैं, एमपी सिंह जी। एमपी सिंह जी, आवाज आ रही है क्या? बहुत देर से ट्राई कर रहे थे आपसे बात करने की। ठीक है, गाजियाबाद के सीएमओ जो हैं नरेंद्र गुप्ता जी, वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल हमारे साथ एमपी सिंह जी हैं। एमपी सिंह जी, अपनी बात रखिए, आपने सुन लिया ना, कुछ बोलने के लिए है मेरे पास अब? आप फोन नहीं उठा रहे तो एक्चुअली या तो बिजी होंगे। नहीं, जो नगीना है जिससे मैंने बात की अभी, 1500 रुपए में रेट फिक्स हुआ है, रिपोर्ट बना के दे देगा वो। अच्छा, काहे की रिपोर्ट बना के दे देगा? हेलो हेलो, हाँ, किस चीज की रिपोर्ट बना के दे देगा? कोरोना की रिपोर्ट बना के दे देगा वो। अच्छा। हाँ, तो ऐसे लोगों को तो जो है पकड़ना चाहिए, जो पकड़वाना चाहिए, जो फोन बना के दे देगा। जब जो है ये सरकारी लैब में हो रहा है, प्राइवेट लैबों में हो रहा है, उन लैबों पर जो है थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, बीच बीच में जो है सैंपल चेक करने। ठीक है जी, ठीक है। आप देवेंद्र प्रमुख जी, आपने सुन लिया, नगीना जो लड़का है उससे हमने बात की है, 1500 रुपये में मान गया है। खैर ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहा है, 1500 रुपये ठीक है, रेट ठीक है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नगीना कौन है, इसका क्लियर किया जाए। ये सरकारी कर्मचारी है, कोई बाहर का आदमी है? अभी हमने देखिए, इसमें बड़ी गहन बात है। इसमें हमारे साथ भार्गव जी बैठे, अगर मुझे सुन रहे हो, अगर ये सरकारी कर्मचारी है तो निश्चित इसका निलंबन है, कोई रोक नहीं सकता। अगर सरकार इसे, अस्पताल प्रशासन इसको देर करता है तो सरकार इसको निश्चित जो है बहुत जल्दी इसका डिसीजन कर देगी। अगर ये बाहर का व्यक्ति है तो इसके खिलाफ तुरंत जो है आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है। आप इस देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं, एफआईआर इसके खिलाफ लॉन्च करानी है, क्योंकि आपके पास एविडेंस है, आपके पास इस समय जो है इसके खिलाफ हम ही जाएं देवेंद्र प्रमुख जी, हम ही जाएं, हम ही वहां पर स्टिंग करें, हम ही उसकी फोटो लेकर आए और हम ही एफआईआर भी करा दें, सब हम ही कर लें। देखिए, एफआईआर कराने के लिए मैंने कोई आपको दबाव नहीं किया। मुझे बहुत लोग सुन रहे हैं और मैं इस चीज में सक्षम हूँ। इसे नैतिकता के तौर पर इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए जो इस तरीके की घटना कर रहा है। हो सकता है अस्पताल प्रशासन को बदनाम करने की भी इसमें कोई साजिश हो सकती है। कितने लोग इसमें मिले हैं, जांच का विषय है। निश्चित इसमें सीएमएस साहब से मैं बोलूंगा इसकी जांच तुरंत बैठाई जाए और जांच करके जो इसका अंदर का कोई कर्मचारी अगर इसमें दोषी है तो वो बख्शा ना जाए। मैं मान गया आपकी बात, मैं ये बात मान गया, कर रहे हैं, मैं ये बात मान गया, के खिलाफ कार्रवाई होकर इन्हें जेल में डाला जाए तुरंत। एकदम सही बात और है, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। एकदम सही बात है। मैं मान गया कि कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये सरकारी मोहर कहां से आ गई, ये साइन कैसे हो गए? देखिए, एक चीज और कहना क्लियर चाहता हूँ। जांच का विषय इसलिए है अनुज जी, मैं और आप 10 से 50 रुपए में कहीं किसी चीज की बना सकते हैं। अच्छा, ये मोहरे स्टंप जो है आज की तारीख में ये सब काम जाली हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कंप्यूटर पे भी चढ़ा देंगे। इसमें किस कर्मचारी के अगर अभी सुना आपने, वो तो कह रहे हैं कंप्यूटर पे भी चढ़ा देंगे। वो ओरिजिनल है, कंप्यूटर ऑन रिकॉर्ड है, तो ही कार्रवाई होनी चाहिए, किसी निर्दोष के खिलाफ भी नहीं। ये कोरोना काल है, संकट काल की घड़ी है। राजपाल कश्यप जी, या हमारे डॉक्टर्स और कर्मचारी भी अपनी जान को दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं। मैं उनको भी, निर्दोष कोई व्यक्ति इसमें ना शामिल हो जाए, निर्दोष पे कोई कार्रवाई ना हो जाए, उसके लिए भी अपील करना चाहूंगा आपसे। राजपाल जी अपनी बात रखिए। अनुज जी, कम से कम आपके चैनल ने इनकी सच्चाई और जो कोरोना काल में जिस तरीके से रिपोर्टें फर्जी बनाई जा रही है, जिस तरीके का गलत काम चल रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि ये सब चीजें देखनी चाहिए। कम से कम आपके चैनल ने सच्चाई दिखाने का काम किया और इनके संज्ञान में लाने का काम किया, सरकार के संज्ञान में लाने का काम किया। इनको तो धन्यवाद देना चाहिए, आपके चैनल को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम आपने
जो कमियां हैं, जिस तरीके से सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको उजागर करने का काम किया है। क्योंकि ये एक जगह नहीं, ये तो आपने एक जगह का दिखाया है, ऐसे पता नहीं कितनी जगह चल रहा होगा। ये नीचे तंत्र नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक लोग मिले हैं। नहीं तो रिपोर्ट तो सैंपल जाता है, कंप्यूटर पे चढ़ता है, लैब में जाता है, पता नहीं कितनी प्रक्रियाओं के बाद में। इसलिए रिपोर्ट भी 1 दिन और 2 दिन बाद आती है, कई बार 3-3 दिन बाद आती है रिपोर्ट, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है। तो उसमें अगर इतने काउंटरों के गड़बड़ हो रहा तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये मिलीभगत है। और यही नहीं, पूरे इसमें स्वास्थ्य महकमे में जिस तरीके से हम इस बार जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके का कमियां निकल के आई है, और अब सरकार, बीजेपी सरकार तो केवल आंकड़े और फर्जी आंकड़े में, तो अब जब अभी शिक्षकों का मामला आया था, शिक्षकों ने शिक्षक सभा ने 1000 आदमियों की लिस्ट दी, इनकी सरकार के नहीं 3 शिक्षक मौत हुई है, हाई कोर्ट में दाखिल कर रही है। 3 शिक्षकों की कोरोना काल में मौत हुई है जो ड्यूटी पे थे। कितने शिक्षक खत्म हो गए, कितने कर्मचारी खत्म हो गए। अब शिक्षक, ठीक है, आंकड़े दे सकती है, ठीक है, इतना बड़ा और इतना गंभीर मुद्दा है ये जिस पर हम बात कर रहे हैं, आप उसी पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक नज़ीर पेश होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई करे ना। ये बहुत बड़ी समस्या है। 1500-2000 रुपए में ना जाने कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं यहाँ पर एमपी सिंह जी? हाँ, नहीं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। इस तरह से जो फर्जी रिपोर्ट जो बना रहा है उसके खिलाफ तो कार्रवाई अवश्य होनी। आधे घंटे का वक्त बोला है यहाँ पर अनुराग भार्गव जी ने कि आधे घंटे का वक्त दीजिए, मैं अभी सब सही करता हूँ। तो मुझे अनुराग भार्गव जी की ये बात अच्छी लगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जांच होगी तब पता चलेगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी फिर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा आधे घंटे में ही काम करेंगे, आधे घंटे में ही रिपोर्ट आएगी। ये चीजें पहले भी तो हो सकती थी देवेंद्र प्रमुख जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन जब तक कहीं तक सच्चाई नहीं आ जाए, मैं तो अभी अपनी बात पर ही अनुज जी, मैं तो ये भी आपको जो है थोड़ा सा जिक्र करता हूं कि इसमें बहुत अच्छी बात है, अनुराग भार्गव जी ने बहुत स्पीड भी दिखाई है और होना भी चाहिए। सरकार भी इसी तरीके के डिसीजन करती है। लेकिन जहां जांच की बात है, ये जो नगीना का नाम आ रहा है, ये बाहर से आ रहा है, हॉस्पिटल के अंदर से नहीं आ रहा। अभी हॉस्पिटल के अंदर इसमें कौन दोषी है वो भी नहीं बचना चाहिए, इसके माध्यम से वो भी निकलना चाहिए। और इसमें जो आप स्टंप जो मोहर की बात कर रहे हैं हम, वो मोहर कहीं फर्जी तो नहीं है, वो कहीं बाहर से ही तो यूज नहीं हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर की है, बाहर का हो या अंदर का हो, रिकॉर्ड है उसका, फर्जी रिपोर्ट तो बनी रही है ना देवेंद्र जी। मेरा तो ये मूल सवाल है कि भाई कहीं का भी हो, फर्जी रिपोर्ट तो मार्केट में बन रही है ना, मात्र 1500 रुपए में। देखिए, फर्जी रिपोर्ट अगर कहीं मार्केट में बन रही है और अनुज जी वो सही जगह जाती है रिपोर्ट, अगर वो सही जगह जाकर लगाई जाती है तो निश्चित 1 मिनट में वो रिपोर्ट पकड़ी जाती है। नहीं पकड़ आपने सकते। दिखाया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन ये भी बताना चाहता हूं कि आप निरानिरी ऐसा मत समझिए कि सारा फर्जीवाड़े पे ही सारी सरकार या इसको आप जो है पूरे स्वास्थ्य विभाग को जो है बदनाम कर देंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको, हमारा कोई मकसद नहीं है किसी को बदनाम करने का। नहीं, हमारा कोई मकसद नहीं है बदनाम करने का। हम केवल सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तक बात रखिए। हाँ। आप अभी हमारे जो प्रवक्ता साथी हमारे जो बैठ के सपा के बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं, हाँ। सरकार पे उंगली उठा रहे हैं सीधी। अरे इतना बड़ा इसमें सरकार का मामला क्या आ गया? एक सफाई कर्मचारी या एक दलाल बाहर उड़कर किसी चीज का सौदा कर रहा है तो वो सरकार को बदनाम करना या पूरी हॉस्पिटल या स्वास्थ्य विभाग को, जो आज की तारीख में लाखों जिंदगियां अपनी जान पर लगाकर बचा रहे हैं, और दोषी साबित कर दे, ये भी तो जल्दबाजी होगी। ये भी तो देखिए अनुज जी जल्दबाजी होगी ना। इसमें भी तो डिसीजन सही होना चाहिए। इसमें भी तो दोषी जो सजा का पात्र है, कोई निर्दोष व्यक्ति इसके चक्कर में ना जाए, इस कोरोना काल संकट काल की घड़ी में किसी निर्दोष की भी जो नौकरी ना खा जाए। बिल्कुल ठीक बात है। या उसकी रोजी रोटी ना खा जाए। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। लेकिन ये होगा कैसे भाई? अब तक तो चल रहा था, अब सामने आ गया, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। इतनी जल्दी कार्रवाई होती है? मैं आपको एक और दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि इसका डिसीजन आप देख लेना, आपको शाम को 6 घंटे के अंदर अंदर ही गाजियाबाद प्रशासन कैसे हिलता है। अनुराग भार्गव जी सीएमएस हैं, अनुराग भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए। देखिए एक बार फिर से वो बताएंगे कि क्या चल रहा है। अनुराग भार्गव जी, आपने क्या पता लगाया क्या? जी, जिसकी पिक्चर है आपके, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ सर, बोलिए। हाँ, जिसकी पिक्चर ये आपके उसके ऊपर आई है उसको निष्कासित कर दिया गया है।
जी, क्या नाम था इनका? अस्पताल में संदीप था नाम। संदीप था नाम, और इनको निष्कासित कर दिया गया है। बड़ी खबर। स्टाफ नर्स के पद पे थे ये। हाँ, और इनको निष्कासित कर दिया। किस पद पे थे, एक बार फिर से बताइएगा सर? स्टाफ नर्स के पद पे थे। अच्छा, ये बात अब आपने अपनी तरफ से जांच कर ली, देख लिया कि हाँ रिपोर्ट बना रहे थे? उस पे जब कैमरे में आई तो उसका सीधा सीधा है तो उनको निष्कासित कर दिया। साधुवाद सर आपको, अनुराग भार्गव जी, सीएमएस, साधुवाद आपको, आपने इतनी जल्दी एक्शन लिया। संदीप नाम है इसका, स्टाफ नर्स के तौर पर यहां पर काम करता था और इसने हॉस्पिटल में फर्जी रिपोर्ट बनाई, हमने खबर दिखाई, उसका असर हुआ। अनुराग भार्गव सीएमएस हॉस्पिटल के, और उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है। अब आगे ऐसी हरकतें ना हो सर, इसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए भार्गव जी। हाँ, उसके लिए सारे लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा, सब चेकिंग होगी और निष्कासित कर दिया उसको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सराहनीय काम आपने किया है और तुरंत निष्कासित किया, तुरंत कार्रवाई हुई है। राजपाल कश्यप जी, इससे तेज कार्रवाई और क्या होगी? हम और आप बात ही कर रहे हैं, तब तक वहां निष्कासन हो भी गया। अनुज जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने स्टिंग ऑपरेशन करके सच्चाई सामने लाने का काम किया और भार्गव जी ने उस पर कार्रवाई करने का काम किया। और लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, आपके स्टिंग ऑपरेशन को जुटला रहे थे कि कर रहे थे फर्जी स्टाफ। अरे जब स्टिंग ऑपरेशन में सामने उनका आपके चैनल का व्यक्ति गया है, वो लेके आया है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को भी करे सील फर्जी लगा सकता है, बाहर का आदमी हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं। जब आपके चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया है तो कम से कम सीएमओ साहब ने उसको गंभीरता से लिया, देखा और वो व्यक्ति है तो उस पर कार्रवाई किया। तो कम से कम किसी भी, आप जब जिम्मेदार चैनल है, जब आपने सारी सच्चाई दिखा दी किसी स्टिंग ऑपरेशन की, तो ये मानना चाहिए। आपके चैनल को जुटला रहे, आपको जुटला रहे कि फर्जी रिपोर्ट हो सकती, कोई भी बना सकता। अरे जब आप दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं और लाइव सारी चीजें आ रही है। दूसरी बात ये देखिए, ये देखिए, हमारे संदीप जो निष्कासित किया गया है, वो उस शख्स की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये संदीप जो शख्स है उसको निष्कासित कर दिया है यहाँ पर अनुराग भार्गव जी ने, सीएमएस हॉस्पिटल के, और वही उसी की तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं। दर्शकों को देखना चाहिए कि कौन है वो ये काम कर रहा था। ये वो शख्स है, देखिए इन तस्वीरों में, देखिए ये वो शख्स जो चलकर बाहर आ रहा है, इसका नाम है संदीप और इसने फर्जी रिपोर्ट बनाई है लोगों की। कोई अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले सकता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले सकता है। ये देखिए, यही शख्स जो है वो कार में बैठकर रिपोर्ट बना रहा था। जो हमने रिपोर्ट दिखाई है उसमें आपने देखा होगा तस्वीरों में, कार में बैठकर एक शख्स रिपोर्ट बना रहा था, वो यही शख्स है। तो ये अब हमने खबर दिखाई और हमारा शो खत्म भी नहीं हुआ, उससे पहले 20 मिनट के अंदर अनुराग भार्गव जो सीएमएस है, उन्होंने कार्रवाई की है और उन्होंने उसको निष्कासित कर दिया है। बड़ी खबर है, आज की अहम खबर है। लगातार हम इस खबर को दिखाते रहेंगे और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी, अच्छी बात है, यहां पर अनुराग भार्गव जी की तो तारीफ करनी पड़ेगी भाई। नहीं, निश्चित जिसकी तारीफ का काम है वो तारीफ करनी भी चाहिए और मैं भी तारीफ करता हूं कि उनका ये अच्छा डिसीजन है। और फिर आगे ये भी कहता हूं कि आगे जो आपने क्वेश्चन किया था अनुराग भार्गव जी से भी ये कहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है, इसमें अगर कोई और भी सम्मिलित हो तो निश्चित शाम तक उसको भी ओपन कर दें। और उसके बाद अगर कोई आपको लगता है इसके बाद कोई क्लू है तो आप उसे ओपन कर दें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर स्टीक तरीके से बैठे हुए हैं, बिल्कुल नजर लगाए हुए। आप भी पहुंचाएंगे ऊपर तक बात? बिल्कुल, ये तो पहुंचने वाली बात है। मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, ये भी ऊपर तक ही तो चल रहा है सारा सिस्टम। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं अनुज जी, ये सारा ऊपर तक चल रहा है। बहुत लोग इसको देख रहे हैं, सरकार चलाने वाले लोग इस समय आप पर पूरी नजर बनाए हुए हैं, मुझ पर भी नजर बनाए हुए हैं। मैं आपको ऑपरेशन लीला गाजियाबाद का बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कर्मचारी संदीप को निष्कासित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमने ये खबर दिखाई, हमने स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद बड़ा असर होता दिखाई दे रहा है। जिला अस्पताल में फर्जी रिपोर्ट बना रहा था संदीप, सीएमएस डॉक्टर भार्गव ने संदीप को निष्कासित कर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये है वो, ये जो शख्स आ रहा है नीली शर्ट में, टी शर्ट में, ये है वो शख्स जो बाहर कार में बैठकर फर्जी रिपोर्ट बना रहा था। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिला अस्पताल में फर्जी रिपोर्ट बना रहा था संदीप और ये शख्स बाहर आकर हमारे संवाददाता से बदतमीजी भी कर रहा था। ये भी अपडेट है।
बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निष्कासित होने के बाद ये बाहर आकर हमारे संवाददाता से बदतमीजी कर रहा था। ये शख्स जो नीली टी शर्ट में है और हमारे संवाददाता को किसी से बात करने की धमकी दे रहा था, धमका रहा था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार कह रहा था कि फोन पर बात करो, फोन पर बात करो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, कर्मचारी संदीप को निष्कासित कर दिया गया है। जिला अस्पताल में फर्जी रिपोर्ट बना रहा था ये संदीप नाम का शख्स। बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सीएमएस डॉक्टर भार्गव ने संदीप को निष्कासित किया है। ऑपरेशन जिला गाजियाबाद का बड़ा असर हुआ है। हमने शो किया और उसके 20 मिनट बाद ही अनुराग भार्गव जो सीएमएस हैं उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई की और संदीप नाम के शख्स को निष्कासित कर दिया। देखिए, अब यहां पर एक और नई बात निकलकर सामने आ गई है। सर, अब तो ये तो धमकाने पे आ गए हैं, फोन पे कह रहे हैं बात करो, धमकी दे रहे हैं। कैसे देखें सर इसको, देवेंद्र प्रमुख जी? देखिए, ये अगर धमकी दे रहे हैं तो इसमें एक और इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आपको मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं मनोज जी, आप अपने एंकर को कहें ये शासन जो है भारतीय जनता पार्टी का है, कहीं से कहीं तक हिचकने की जरूरत नहीं है। अगर दोषी के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसके बाद कोई अगर इस तरीके की कार्रवाई, किसी को धमकाया जाता है, किसी पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तो इन पर एक मुकदमा और दर्ज हो जाएगा। ये तुरंत आप गवाही, अभी मैं चैनल के माध्यम से आपको कह रहा हूँ, अगर ये धमकाने का काम नहीं होता था, आप इसका सिर्फ मुझे डायरेक्ट फोन करके बात करें, मैं सीधा एसएसपी गाजियाबाद से बात कर एक FIR और दर्ज करा दूंगा। तुरंत आप इस पर एक्शन लें। सरकार बिल्कुल स्ट्रिक्ट बैठी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निवास पर नहीं बैठकर हर जिले का दौरा कर रहे हैं और इस महामारी से लड़ने के लिए हमने एक नंबर पर अपने आप को लाकर किया। हमारा प्रदेश देश में सबसे बड़ा है, दुनिया का 16वें नंबर का आबादी का प्रदेश है और उसको संभालने में आज हम पहले नंबर पर हैं। सिर्फ इसी वजह से भार्गव जैसे लोग हमारे कर्मचारी भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। हम जैसे कार्यकर्ता कर्मचारियों को साथ मिलकर अपना आपके साथ काम कर रहे हैं। इसलिए कोविड की महामारी को हमने इस पर विजय पाने के लिए प्रयास है रात दिन। बख्शा कोई नहीं जाएगा, दोषी कोई नहीं। ठीक है। राजपाल कश्यप जी, यहाँ तो हमारे रिपोर्टर की सुरक्षा पर अब सवाल हो गया, क्या करें? ये देखिए, वो कहीं न कहीं आप उसकी तय में जाएंगे तो कहीं न कहीं सत्ता के संरक्षण में ही निकलेगा। कहीं न कहीं उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए तो वो टेलीफोन से बात करा रहा, धमकी किसी न किसी सत्ता पक्ष के आदमी से बात करा रहा होगा ना, कहीं न कहीं सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और जिस तरीके से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने एक नंबर पे कर दिया, हाँ एक नंबर पे कर दिया कि उत्तर प्रदेश में लाशों के ढेर लग गए, एक नंबर पे देश में हो गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की राजधानी में शमशान घाटों में लाइन लगी थी 20-20 घंटे 22-22 घंटे की, एक नंबर पे कर दिया। आज गंगा, चाहे संगम में देखिए, चाहे कानपुर में देखिए, चाहे उन्नाव में देखिए, चाहे बलिया में देखिए, चाहे गाजीपुर में देखिए, लाशों के ढेर लगे हैं। सबका अब ये फोटो कभी देख ले, चित्र देख ले और किस तरीके से क्या एक नंबर पे कर दिया है। लोग ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, किसी ने भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, किसी ने माँ बाप को, किस तरीके से एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। लोग कंधों पे लाद लाद के, गोरखपुर में, दूर मत जाइए, गोरखपुर में एम्बुलेंस ने कंधे पे लेके जा रहे हैं और एक हॉस्पिटल बनवाया क्या योगी आदित्यनाथ जी ने, एक नंबर पे कर दिया। अरे गोरखपुर में भी मान लिया अखिलेश यादव जी ने 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस का हॉस्पिटल बना खड़ा किया। राजपाल कश्यप जी, मैं बोल रहा हूं कि वहां पर राजपाल कश्यप जी, मैंने यहां पर बोला कि हमारे रिपोर्टर को धमकी मिल रही है, हमारे रिपोर्टर को धमकाया जा रहा है जिसने ये स्टोरी की है और आप गोरखपुर पहुंच गए। अरे दो बातें उसके लिए भी बोल दीजिए। यहाँ देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे हैं मैं फोन करूंगा एसएसपी गाजियाबाद को, आप भी कर दीजिएगा फोन, शायद सुन ले। अगर आपके चैनल को धमकी दी जा रही, आपके रिपोर्टर को धमकी दी जा रही, समाजवादी पार्टी खड़ी है एसएसपी से लेकर, अगर जहां भी बात करनी होगी बात करने का काम करेंगे, आपके साथ में है क्योंकि आप सच्चाई दिखा रहे हैं और इनकी सरकार सच्चाई जो दिखा रहे हैं उसके ऊपर FIR लिखाई गई। कितने पत्रकारों के ऊपर FIR बीजेपी सरकार ने लिखवाई है। अगर कोई सच्चाई दिखा दे उसके ऊपर FIR लिख जाएगी, उसके चैनल बंद करा देंगे, उसका विज्ञापन बंद करा देंगे। बीजेपी तो यही काम करती है और आप देखना कहीं न
कहीं तय में बीजेपी का कोई न कोई नेता होगा उसके पीछे, इसीलिए वो धमकी दे रहा। नहीं तो किसी की धमकी देने की हिम्मत है? धमकी इसीलिए दे रहा कि सत्ता से संरक्षित है। और उस आप समाजवादी का नेता होते हैं कि उसने महामारी में कम से कम बीजेपी का जरूरी है क्या कश्यप जी? समाजवादी का भी तो हो सकता है। कुछ कह रहे देवेंद्र जी, रुक जाइए। देवेंद्र प्रमुख जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कश्यप जी, कोई इसके पीछे समाजवादी का नेता भी हो सकता है। ज्यादा बढ़िया नहीं हो आप लोग। आपने से क्राइम का जो है ना खंड बनाया था उत्तर प्रदेश को। आप जैसे ही लोग मिलेंगे, बीजेपी के पास नहीं है ऐसे लोग। बीजेपी कार्रवाई करती है, कार्य करती है। आप जैसे लोगों को जेल में डाल के काम करती है। बड़ी संख्या में आपके नेता पड़े हैं जिनकी कार्रवाई हो रही है। बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने महामारी में लोगों के घरों से पैसा निकलवाने का काम बीजेपी ने ही किया है। ठीक है, यादराम भारती से बात कराइए। यादराम भारती से बात कराइए, अगर फोन पे बात हो पाए तो। हमें जानना है कि ये संदीप नाम का शख्स किससे बात कराने की कोशिश कर रहा था। तारीफ करनी तुम लोगों के बस की है नहीं। कम से कम बैठ के अपने घर में ये भी नहीं देख सकते कि लोगों की जान कैसे बचे। ठीक है, एमपी सिंह जी पूर्व सीएम हो हमारे साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। अरे भाई लड़िए मत। ओहो, ठीक है, ठीक है, आराम से आराम से आराम से सर। देवेंद्र प्रमुख जी, राजपाल कश्यप जी, प्लीज प्लीज प्लीज, बस हो गया सर। मैं कहना चाहता हूँ अनुज जी, ये बीजेपी की वैक्सीन बताते बताते खुद को वैक्सीन ठुकूर बैठे और लाखों लोगों को वंचित कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, कहाँ वैक्सीन पे पहुंच गए सर, मुद्दे से भटक गए। ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। एमपी सिंह जी के पास चलेंगे, पूर्व सीएम गाजियाबाद। एमपी सिंह जी, एमपी सिंह जी, यहाँ पर और भी लोग हो सकते हैं। ऐसे ना जाने कितने संदीप यहाँ पर पड़े हों पूरे प्रदेश में जो इस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये कितनी खतरनाक बात है और कितनी शर्मनाक बात है कि अभी तक हमारे सामने ऐसे लोग आ नहीं पाए। हाँ, ये तो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज जैसे भार्गव जी ने जो है इसको जो है निष्कासित किया है, साथ साथ ही इसको जो है FIR करा के अंदर भी करा देना चाहिए था, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले, फिर आगे जो है इस तरह का कोई और काम न कर सके निष्कासित के साथ साथ। लेकिन मुझे एक चीज समझाइए, आप तो सीएमओ रहे हैं, आप हमें एक चीज समझाइए कि हॉस्पिटल के अंदर इस तरह के काम होते रहते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं लग पाती है? ऐसा तो देखो, ऐसे काम होते रहते हैं तो इसमें तो कुछ न कुछ तो है ही। अपने यहाँ मिली भगत होगी, कोई ना कोई ऐसा इस तरह का आदमी होगा। लेकिन ये तो पता लगाना चाहिए था। चलो अच्छा किया सीएम साहब ने जितनी जल्दी पता लगाया, और आगे जो है ऐसा दंड देना चाहिए ताकि जो है आगे जो ऐसे कार्य और न कर सके। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ सर कि ये इतने शातिर होते हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगने देते। नहीं, कानो कान खबर तो देखो जब आपने लगा लिया खबर, ऐसा तो नहीं है कि खबर न लगे कानो कान। इसका मतलब होगी कई लोगों को इसकी जानकारी, कई ऊपर तक होंगे, कोई अधिकारी होंगे उनको होगी जानकारी। ये संभव है? तो किसी और को हो, अधिकारी को ना हो। हाँ, वहाँ के कर्मचारी होंगे, उनको तो होगी कम से कम। ऐसा संभव है? इसकी जांच होनी चाहिए, तभी पता चल जाएगा कहीं न कहीं। अब बड़ा टास्क यहाँ पर ये है देवेंद्र प्रमुख जी कि अब ये तो केवल एक गाजियाबाद जिले की हम बात कर रहे हैं, ऐसे और ना जाने कितने होंगे, कितने संदीप घूम रहे होंगे। ये भी तो एक बहुत बड़ा टास्क है, चुनौती नहीं है क्या? पिछले 10 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज दौरे किए हैं, प्रयास किया हर डिस्ट्रिक्ट में वो पहुंचे और स्वयं जाकर उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं देखी हैं। कोविड हॉस्पिटल से लेकर ऐसी ऐसी जगह के दौरे किए हैं जहां जाना बहुत जरूरी था। उसी का परिणाम है ये सब। वो स्टिक डिसीजन, वो स्टिक सोच, वो स्टिक कार्य, उसी का परिणाम है कि आज ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई है। और भार्गव जी जैसे जो अधिकारी बैठे हैं, सीएमएस बैठे हैं, उनकी ताकत जो है, उनका विश्वास है कि उनको पीछे इतनी शक्ति मिली हुई है सरकार से कि वो तुरंत ऐसे काम नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अनुराग भार्गव ने, अनुराग भार्गव बहुत बड़ा कदम उठाया उन्होंने और तुरंत उठाया। ये लोग करते हैं ऐसे काम।
ये लोग हैं, इनके काम है। जब वैक्सीनेशन हो रहा था, जब 6 करोड़ वैक्सीनेशन बाहर गया था, जब वैक्सीनेशन डेली खराब हो रहा था, तो इनका नेता कहते थे कि बीजेपी का वैक्सीनेशन है, मैं नहीं करूंगा। बीजेपी का वैक्सीनेशन है, मैं नहीं करूंगा। आप लोग की दिक्कत यही है, पड़ी जब उन्हें लगा कि कहीं तुम्हारी जान न चली जाए, सबसे पहले जाकर वैक्सीनेशन कराया। तो ये शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है सर, ये कहाँ बांधने लायक है? ये ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिला अस्पताल में फर्जी रिपोर्ट बना रहा था संदीप, जिसको निष्कासित कर दिया गया है। बड़ी खबर है, हमारी खबर का असर हुआ है। न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर दिखाया और डंके की चोट पर यह खबर दिखाई हमने। और उसके बाद अनुराग भार्गव सीएमएस फोन लाइन पर आए। उन्होंने पहले कहा कि आधे घंटे में कार्रवाई करूंगा और 20 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने कार्रवाई की है। निष्कासित कर दिया इस शख्स को, संदीप नाम के शख्स को। और अब ये शख्स हमारे संवाददाता को धमका रहा है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।